जीवन की मंद रोशनी वाली गलियों में, जहां परछाइयां रहस्यों के साथ नृत्य करती हैं, अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग ही फावड़ा चलाते हैं, समाचार और कब्र दोनों का पता लगाते हैं। उन लोगों से सावधान रहें जो अंधेरे में पनपते हैं, क्योंकि जब पर्दा उठेगा तो आप पाएंगे कि आज जो नुकसान हुआ वह कल के लाभ के बीज मात्र थे। जब भीतर गुस्सा फूटता है तो मानवता चिल्लाती नहीं बल्कि रोती है। रास्ते में आपके विश्वास पात्र 4 व्यक्ति आपसे कहेंगे, आग लाओ भाई। जो बुरा नहीं माना जाता वह चतुर समझा जाता है, फिर भी अपना नहीं। जो मुक्ति से परे है, समय उसे सुधार देगा। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकरें और विश्वासघात, ये एक व्यक्ति को पूरी तरह से आकार देते हैं। सांस और विश्वास अलग अलग संस्थाएं हैं, फिर भी उनका कार्य एक ही रहता है। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ शरीर फीका पड़ जाता है, प्रत्येक विश्वास खोने के साथ रिश्ते मुरझा जाते हैं। डर पैदा नहीं होता मरना, यह बार बार मरने से आता है। ईमानदारी सबसे अच्छी तरह ईमानदार के साथ साझा की जाती है, अन्यथा इसे मूर्खता कहा जाता है। कभी कभी लाभ प्राप्त करने के बाद अपने गिरे हुए विवेक को जगाना बुद्धिमानी है। यदि आप दूसरों को दर्द देते हैं और आप संतुष्ट महसूस करते हैं, तो जान लें ऐसी खुशी लंबे समय तक नहीं रहेगी। हम उन लोगों का सामना कर सकते हैं जो खुलेआम हमारा विरोध करते हैं, लेकिन उनका क्या जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो सच्चा चरित्र सामने आता है। मैं एक बार मानता था कि हर व्यक्ति वफादार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के आपके दर्द के बारे में पूछने की प्रतीक्षा करें। आप अपना इलाज स्वयं हैं, इसे हमेशा याद रखें। लोगों की किस्मत बदलती है, लेकिन मेरी तकलीफें ही बदलती हैं। कभी कभी सड़क खुद बदलने की उम्मीद करने से बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें। किसी ने एक बार कहा था, अपना दिल केवल उसी से लगाओ जिसने इसे बनाया है। जब कोई आदमी आज अपने ही रिश्तेदारों की छाती में चाकू घोंप देता है, तो वह अजनबियों से किस वफादारी की उम्मीद करेगा। जैसे ही रात होती है, हजारों टुकड़ों को खाने वाला कॉकरोच महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छिप जाता है, और यही आधुनिक मनुष्य का चरित्र बन गया है। जो सत्य बोलता है और सही रास्ते पर चलता है, वह दुनिया के लिए हमेशा कड़वा होता है। जहां किताबों पर धूल जम जाती है, वहीं समय मोबाइल स्क्रीन को साफ करने में लगा रहता है। यदि कोई लगातार आपके साथ खड़ा है, हमेशा आपकी सहायता कर रहा है, और आप उसे धोखा देते हैं, तो आपका पतन अवश्यंभावी है। प्रत्येक कदम, शपथ और कलम का प्रहार अत्यंत सोच समझकर किया जाना चाहिए। जब स्वजनों में अपनेपन का भाव ही नहीं, तो वे किस काम के। वे महज बेकार सपने हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे हैं। यदि आप गलत जगह पर हैं, तो आप पूरी तरह से बेकार हैं। कुछ लोग शत्रु या मित्र के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सतर्क और सावधान रहें। कभी कभी एक अलग रास्ता अपनाने के लिए व्यक्ति को भीड़ से अलग होना पड़ता है। गरीब भूख से मर जाते हैं, जबकि अमीर भोगविलास से नष्ट हो जाते हैं। जब एक अंधा व्यक्ति देखना शुरू करता है, तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी त्याग देता है। जो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, भले ही अन्य लोग शोर मचाते हों, वे ही आपकी उपस्थिति के पात्र हैं। यदि आप वास्तव में सही हैं, तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सत्य को सहन नहीं कर सकते। पहचान कार्यों से मिलती है। यह कर्म ही है जो इंसानों को अलग करते हैं। लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि पुतले भी उन्हें सजाते हैं। दुकानें रेगिस्तान में तब्दील हो गईं, अब हरियाली नहीं रही। लेकिन जब आपके अपने आपके साथ खड़े होते हैं, तो मानो धरती अपनी धुरी पर झुक जाती है। अगर स्वार्थी लोगों को खोना हार के समान है, तो मैं ऐसी हार को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। भले ही आपका नाम और पहचान मामूली हो, वे आपकी योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। दैनिक व्यायाम में व्यस्त रहें, भले ही लोग आपके साथ खड़े हों या न हों। आपका शरीर आपकी आखिरी सांस तक आपका साथ देगा। पुराने जमाने में घावों पर हल्दी और चूना लगाया जाता था, लेकिन आज के जमाने में लोग स्टेटस लगाते हैं। किसी की वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो, खुशी के लिए मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कुछ परिवर्तन कठिन हो सकते हैं, लेकिन सभी आवश्यक नहीं हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग कम बोलते हैं, उनके पास अक्सर अपने पसंदीदा लोगों की उपस्थिति में कहने के लिए बहुत कुछ होता है? बातचीत तो सभी से करते हैं, भरोसा अब किसी पर नहीं रहता। हम उन लोगों से नजरें भी नहीं मिलाते जो हमें नजरअंदाज करते हैं। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, दोस्ती में धोखा नहीं और धोखेबाज से दोस्ती नहीं।
यदि आप में सच बोलने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और साहस दोनों व्यर्थ हैं। जीवन में अपने दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें कि आप वास्तव में कौन हैं, और अपना संदेश उस भाषा में व्यक्त करें जिसे आप सबसे अच्छी तरह समझते हैं। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपना हर दर्द और शिकायत बता सकें, और सच्चा स्नेह केवल वही लोग महसूस कर सकें जो किसी के प्यार के लिए तरसते हों। कौन कहता है समय तेजी से चलता है? किसी का इंतजार करने की कोशिश करें और आपको एहसास होगा कि यह कितना धीरे धीरे बीतता है। जिंदगी क्रूर चालें खेलती है। खुशी बिना किसी निशान के गायब हो सकती है। भगवान ने हर किसी की किस्मत में प्यार लिखा है। जब हमारी बारी आई तो स्याही सूख गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने में मजा आता है, वरना हम न तो कल गलत थे न आज हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लें कि आप जीवन में एक ट्रेंड बन रहे हैं। कुछ लोग प्यार पाने के लिए होते हैं, जबकि अन्य सबक सीखने के लिए होते हैं। हम दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं, वरना हमारे घाव इतने गहरे होते हैं कि हम ठीक से रो भी नहीं पाते। लोग खूबसूरत चेहरों की तलाश करते हैं, लेकिन अगर वे खूबसूरत दिलों की तलाश करें तो उन्हें धोखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की है। वे हमारे शब्दों से पहले भगवान तक पहुंच जाते हैं। हम कभी नहीं जानते कि समय क्या रंग दिखाएगा। जो सिद्धांतों का पालन करता है और आज के कार्यों को आज पूरा करता है, वह एक दिन दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोगों को हार्दिक सम्मान में खुशी नहीं मिलती। इसके बजाय वे दूसरों की चापलूसी करने में गर्व महसूस करते हैं। महानता की चाह में अक्सर इंसान इंसानियत भूल जाता है। जो जीवन को नष्ट करता है वह कल भी ऐसा करने की योजना बनाता है। पैसे की कीमत तभी पता चलती है जब इसे खर्च किया जाता है। जब किसी को खुद कमाना पड़ता है तो उसे झूठ कहा जाता है। मैं ऐसे कई प्रियजनों से अच्छी तरह परिचित हूँ जो पत्थर की तरह कठोर हैं। कभी किसी इंसान को उसके चेहरे से मत आकिए जनाब, क्योंकि चेहरा एक मुखौटा है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। सलाह हर किसी की सुने, लेकिन कार्य केवल उनके लिए करें जिनके लिए आपकी हिम्मत और आपका विवेक समर्थन करता है। न केवल भाग्य पर बल्कि मेहनत पर भी भरोसा करें। देखना, एक दिन तुम अवश्य सफल होगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के विचारों और कार्यों पर निर्भर करती है। जिसका स्वभाव सदैव बदलता रहता है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या व्यक्ति। अकेले रोना मौत से कम नहीं, जहां सवाल जवाब अपने ही होते हैं। दर्द का भी अपना आकर्षण होता है, लेकिन इसकी कद्र सिर्फ वही लोग करते हैं जो इसे सहते हैं। दुनिया के मेले में कितना भी हंसो खेलो, जो दिल में बसता है और अकेले में याद किया जाता है, उनसे कुछ वफा तो करो। उन लोगों को दूर भगाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। मैं सच और झूठ बोलता हूँ, इसलिए दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूँ। जब मनुष्य का दिन होता है तो वह बोलता नहीं है, वे तब बोलते हैं जब ऐसा नहीं होता। अक्सर जख्म वही देते हैं जो शुरू में बड़े प्यार से आते हैं। अब मत खोलो मेरी जिंदगी की पुरानी किताबें। मैं क्या था, क्या हूँ, कोई नहीं जानता। विश्वास और कड़ी मेहनत के बिना जल्दबाजी और आशा केवल विश्वासघात का कारण बनती है। अगर जिंदगी में कभी कोई आपके बारे में झूठी अफवाह फैलाए तो उस अफवाह की परवाह मत करना, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां आपके नाम का जलवा होता है। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद वही गले लगाते हैं जो सच्चे दिल से आपके होते हैं। दूसरों पर निर्भरता इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपने बलबूते पर जीना शुरू करें। आपसे बेहतर साथी और सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं हो सकता। जो लोग ईमानदार होते हैं और दिल से बात करते हैं, वे अक्सर अकेले में मिलते हैं, और यही जिंदगी की सच्चाई है। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, अपने आप को सुधारें और लोग आपसे प्रभावित होंगे। कुछ समय अकेले बिताना सीखें और आप सच और झूठ, सही और गलत, अपने और दूसरों के हर शब्द के बीच अंतर करना सीख जाएंगे। अगर जिंदगी में हर बाजी जीतनी है तो ताकत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि ताकत लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। किस्मत के खेल तो हजार हैं। जो इसे प्राप्त नहीं कर सकता वह इससे प्रेम करता है, और दूसरा इसके लिए अपना जीवन देने को तैयार रहता है। जिंदगी में प्यार भले ही खो जाए, लेकिन प्यार के लिए जिंदगी कभी मत खोना। पहले हम हर मामले में उलझ जाते थे, अब हार चुपचाप मान लेते हैं, क्योंकि कुछ घटनाओं ने हमें समझदार बना दिया है। हर किसी को समझने की कोशिश करना बंद कर ए दिल। लोग वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। कभी कभी आपकी बातें आपकी पीठ पीछे बोली जाती हैं,
इसलिए घबराएं नहीं क्योंकि बातचीत उनकी है। अहंकार के अंधेपन में न तो खुद की गलतियां नजर आती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। मैंने कई भरोसे टूटते देखे हैं, फिर भी भरोसे की आदत कम नहीं हुई। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीतता है तो आप भी उसके विश्वास पर कायम रहते हैं, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिसे वह सबसे करीब रखता है। लोगों के साथ संबंध बनाए रखते हुए मैंने एक बात सीखी है, यदि आप किसी की सीमाओं के बारे में अधिक चिंता करते हैं तो वे आपको डिस्पोजेबल समझना शुरू कर देंगे। जो लोग लगातार दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे यह महसूस करने में असफल रहते हैं कि वे स्वयं कितने नीचे गिर रहे हैं। उन लोगों को जाने दो जो तुमसे घृणा करते हैं, चाहे वह विचार हो, कार्य हो या व्यक्ति हो। किसी शत्रु की कमजोरी जानने से पहले उस पर प्रहार करना मूर्खता है, क्योंकि यदि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो गया तो वह निश्चित ही आपको नष्ट कर देगा। जब आप अपने आसपास लोगों को ईर्ष्या से जलते हुए देखें तो अपने आप को जीवन में सफल माने। जीवन को खुशी से जियो, क्योंकि हर शाम न केवल सूरज डूबता है बल्कि आपका अनमोल जीवन भी डूबता है। यदि आप मुसीबत में अकेले हैं तो डरने की क्या बात है, क्योंकि डूबते जहाज से आखिरकार हर कोई निकल ही आता है। मौन भी सम्मान का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी मानते हैं। मुझे किसी भी बात का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिंदगी में एक रात ऐसी भी आएगी जहां सुबह नहीं होगी। दुख के माध्यम से ही मनुष्य खुशी का मूल्य सीखता है। प्यार में कितनी भी दूरियां क्यों न हो, अगर यह सच्चा है तो दुनिया की कोई भी दूरी इसे मिटा नहीं सकती। जब दिल एक ही हो तो एक दिल रखो, चाहे वह प्यार हो, मोह हो या नफरत हो। जो उचित है वह दे दो या रहने दो। कुछ मुलाकातें करके मुझ पर एहसान मत करो। अगर है मुझसे प्यार तो हर पल मेरा ही नाम लिया जाए। जो लोग हर पल दुख के आंसू रोते हैं वे उस खुशी से वंचित रह जाते हैं जो बाहर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। अपने अंदर झांकने की हिम्मत तो चाहिए मेरे दोस्त, वरना लोग तो दूसरों में खामियां ढूंढने में माहिर हो जाते हैं। हमने गणना करना छोड़ दिया है, समय अपना काम करेगा। नियति और लोग दोनों अप्रत्याशित हैं। लोगों की बातों को गंभीरता से न लें, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे उनकी बातें भी बदलती हैं। समझौता करना कायरता है और सच्चाई कभी समझौता नहीं करती। आइए उदासीन रहना सीखें, और जैसा कि हम हर किसी को महत्व देते हैं, हमने अपना मूल्य खो दिया है। अकेले रहना नजरअंदाज किए जाने से कई गुना बेहतर है। हमने उन लोगों की वफादारी को बदलते देखा है जिन पर हमने भरोसा किया था, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं हमने लोगों की धारणाओं को भी बदलते देखा है। आज के युग में सच्चा प्यार खोता जा रहा है। खुशियां उन्हीं के पास है जो 10 जगह घमंड करते हैं। मुझसे प्यार का इजहार करने से कोई फायदा नहीं। मेरा दिल वहीं बिकेगा जहां मेरे शब्दों की कद्र होगी। कुछ लोग जान सकते हैं कि मैं कल क्या था, लेकिन पूरी दुनिया को पता होगा कि मैं कल क्या बनूंगा। दर्द के अलावा और क्या है। इतने काबिल बन जाओ अपनों की नजरों में भी और सपनों की दुनिया में भी कि कोई तुमसे कभी यह न कह सके मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। मेरी शायरी गवाही देती है कि दिल लगाने वाले अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। कठिनाइयां तब स्पष्ट हो जाती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। कुछ रिश्तों को निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी उनके बिना रहना और भी मुश्किल होता है। हर नई शुरुआत इंसान में थोड़ा डर पैदा करती है, लेकिन याद रखें, चुनौतियों पर काबू पाने के बाद ही सफलता मिलती है। कोशिश ये है कि कोई हमसे दूर न हो जाए, अन्यथा हम चुपचाप उनके जीवन से दूर चले जाते हैं, और यह एक भाग्यशाली पलायन है। वे इतने भाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिल पाते हैं। वे दुर्लभ होते हैं क्योंकि समझ अक्सर तब आती है जब समय हाथ से निकल जाता है। मैं उन लोगों से संघर्ष नहीं करता जो मुझे नापसंद करते हैं। मेरा संघर्ष उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर तुम दरवाजा खोलो तो कोई पूछने की जहमत भी नहीं उठाता। गलतियां दाग की तरह होती हैं जो दूसरों पर तो दिखती हैं लेकिन खुद पर नहीं। किसी के इरादे उनकी कहानी तय करते हैं। कुछ पक्षियों के लिए बंदूकें रखते हैं जबकि अन्य पानी रखते हैं। इस दुनिया में रहने के लिए 2 सबसे अच्छी जगहें या तो किसी के दिल में है या किसी की प्रार्थना में। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। कभी कभी लोग अपना ऐसा तमाशा बना लेते हैं कि अपने ही नाम के लायक नहीं रह जाते। प्यार किसी से भी हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की कोई उम्र सीमा नहीं होती। हम क्या हैं?
ये तो हम ही जानते हैं, अन्य लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। कोई किसी के बिना नहीं मरता और हर कोई जीने की नई वजह ढूंढ लेता है। दुनिया में सबसे कीमती उपहार एक अच्छा साथी है, जो कीमत से नहीं बल्कि भाग्य से मिलता है। हम नहीं बदले हैं, हमने तो बस दुनिया को समझा है। हमारा सिद्धांत यह है कि आप जिस भाषा में प्रश्न पूछते हैं वही उत्तर की भाषा निर्धारित करेगी। प्यार का मजा तो पागलपन में है, समझदार होने पर प्यार औपचारिकता बन जाता है। हम वही हैं जो हम हैं। श्रीमान, आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिल से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन में व्यक्त किया जा सकता है वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चाहे हमारी बातें अच्छी हों या बुरी, हम खुलकर बोलते हैं। हमारे अलावा केवल भगवान ही टूटे हुए दिल और गिरते आंसुओं की कद्र करते हैं। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों के बारे में शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें। दुनिया पर कालीन बिछाना अपने पैरों में चप्पल पहनने से ज्यादा आसान है। हर कोई कहता है कि दुनिया स्वार्थी है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि निस्वार्थता अभी भी मौजूद है। जीवन अक्सर अप्रत्याशित मुलाकातों के माध्यम से हमें अमूल्य सबक सिखाता है। कुछ व्यक्ति अजनबी होने के बावजूद हमें अद्वितीय स्नेह और सम्मान देते हैं, जबकि अन्य, यहाँ तक कि हमारे दायरे के भीतर भी, हमारे विश्वास को धोखा देते हैं। जीवन ने एक गहरा सबक यह दिया है कि आप जितना अधिक महत्व देंगे किसी पर भरोसा रखें, आप निराशा के प्रति उतने ही अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। जब कोई आपके साथ संवाद करना बंद कर देता है तो वे अक्सर आपके बारे में दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं। हम सभी स्वतंत्रता के लिए तरसते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हमें जकड़ लेती हैं। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, जीवन लगातार सबक देता है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से दिल टूट सकता है, और यह धन नहीं बल्कि खुशी है जो वास्तव में मायने रखती है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में आपके साथ खड़े रहते हैं। भाग्य अप्रत्याशित रूप से अपनी भूमिका निभाता है। कभी कभी प्यार अप्रत्याशित रूप से खिलता है, जबकि अन्य समय में गहरा स्नेह व्यक्ति को अलग थलग कर देता है। ऐसे व्यक्ति को समझना जो कम बोलता है लेकिन बहुत कुछ जानता है, चुनौतीपूर्ण है। जो लोग वास्तव में दर्द को समझते हैं वे शायद ही कभी इसका कारण बनते हैं। कुछ सपनों का टूटना जो हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, वास्तव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। जो आपका सम्मान करते हैं उन्हें उतना ही महत्व दें जितना आप उनका सम्मान करते हैं। अत्यधिक प्रशंसा हानिकारक हो सकती है। जब एक खुशमिजाज व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है तो यह अक्सर आंतरिक अशांति का संकेत होता है। दुख की बात है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हृदयहीन हो गए हैं। वास्तविक संबंधों पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देना। वास्तव में एक महान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों का उत्थान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कभी भी महत्वहीन महसूस न करे। जीवन का मतलब प्रियजनों की कीमत पर हर सपने को हासिल करना नहीं है। जो लोग दूसरों को आश्वस्त करते हैं वे अक्सर चुपचाप सहते रहते हैं। सच्चा जीवन आपसी सहयोग और समझ में निहित है। इस युग में वास्तविक खुशी दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय आत्मजागरूकता से उत्पन्न होती है। दोस्ती और प्यार खूबसूरत हैं, लेकिन दूसरों से उम्मीदें रखने से दिल टूट सकता है। जिंदगी तो हर किसी की अधूरी रहती है। कुछ को हानि होती है जबकि अन्य को लाभ होता है। अकेलेपन से परिचित लोग हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। हालांकि हम चुप दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हम दुनिया की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ नहीं हैं। अक्सर जो लोग अथक रूप से दूसरों की परवाह करते हैं उनका दिल टूट जाता है। हालांकि सच्चाई चुप सकती है, वह प्रामाणिक रहती है। जो लोग दर्द छुपाना सीख जाते हैं वे सचमुच जीना सीख जाते हैं। बड़े दिल वाले अक्सर बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। यदि समय सुसंगत होता तो प्रियजनों को पहचानना आसान होता। हम में से कुछ लोग चिंता में इतने डूबे हुए हैं कि हम खुशी को आसन विनाश समझने की भूल कर बैठते हैं। सच्चे दोस्तों की उपस्थिति से जीवन की यात्रा समृद्ध होती है। प्यार हमेशा हर दौर में हमारा साथ नहीं देता है, और भूलना प्रकृति का तरीका है। स्वीकार करना सांस्कृतिक है, और इससे सीखना प्रगतिशील है। जब हमारे भीतर कोई तूफान चल रहा होता है तो हम चुप रहते हैं। जीवन ने हमें इतना गहरा दर्द दिया है कि उन्होंने हमें जीवित छोड़कर हमारे कुछ हिस्सों को छीन लिया है। हीरे की तरह भगवान उन्हें चमकाते हैं जो हद से ज्यादा सहन करते हैं। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है उन्हें बदलने के लिए। एक साथी भले ही विनम्र हो,
आपका सम्मान करने के लिए पर्याप्त अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी को दूर किया जा सकता है, लेकिन एक द्वेषपूर्ण व्यक्ति के साथ जीवन जीना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। ऐसे भी दिन थे जब पत्र, राखी और मनी ऑर्डर आते थे और डाकिया भी खुशियां लेकर आता था। हर किसी के अंदर एक तूफान है जो बाहर से शांत है लेकिन भीतर से गरज रहा है। सभी पाठ किताबों से नहीं सीखे जाते। जीवन और रिश्ते हमें सबसे गहन बातें सिखाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन सामाजिक दबाव अक्सर उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने से रोकते हैं। सच्ची सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि चरित्र और बुद्धि में निहित है। यह सोचकर आज का दिन कभी न बर्बाद करें कि आपके पास कल प्रचुर मात्रा में है। किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार करने से सावधान रहें कि आपको जीवन भर उस विश्वासघात का पछतावा हो। केवल वे ही लोग जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वास्तव में लाभ कमा सकते हैं, चाहे वह व्यापार में हो या रिश्तों में। हालांकि आप जीवन में अनगिनत रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि कम से कम एक सुख दुख में आपके साथ अटूट रूप से खड़ा रहे। सच्चा प्यार आपकी परीक्षा नहीं लेगा बल्कि धैर्यपूर्वक इंतजार करेगा। यह हैरान करने वाली बात है कि लोग कितनी आसानी से वादे छोड़ देते हैं। यदि आप खुद को बार बार अपमानित पाते हैं, तो खुद को उन लोगों से अलग कर लें जो आपको पीड़ा पहुंचाते हैं। उन लोगों के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करें जो वास्तव में आपकी भावनाओं की परवाह करते हैं। आंसू शायद दर्द को ठीक न करें, लेकिन वे सांत्वना जरूर लाते हैं। रिश्तों को खूबसूरती से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान के इर्द गिर्द घूमती है, तो अहंकार जरूरी है। जीवन को धन और शक्ति से अधिक प्रकृति और रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, इस पर विचार करने के बजाय आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। केवल माँ का प्यार बिना शर्त होता है, अन्य लोग अक्सर शर्तों के साथ आते हैं। जब जिंदगी पटरी पर होती है तो हर कोई आपका साथ देता है, लेकिन जब चीजें थोड़ी सी भी पटरी से उतरती हैं तो ज्यादातर लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। कई लोग आपसे प्यार करने का दावा करेंगे, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में आपकी परवाह करेंगे। जरूरत पड़ने पर एकांत को अपनाएं और वास्तविक संबंधों को संजोएं। दोस्ती के बाद प्यार पनप सकता है, लेकिन एक बार प्यार खत्म हो जाए तो दोस्ती शायद ही कभी दोबारा जागती है। उपाय मृत्यु से पहले लाभकारी होता है, बाद में नहीं। शतरंज में रानी विवेक का प्रतिनिधित्व करती है। यदि यह हार गया तो खेल खत्म समझो। चाहे आप कितनी भी बार गिरें, उठें और अपने सपनों को पूरा करें, भले ही आपको खुद से लड़ना पड़े।